हरिराया सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी की अपार रहमत दया से हम सभी को इस लॉकडाउन के समय में भी पावन सत्संग अमृत वचनों की अनमोल दात मिली है। सर्वप्रथम आप सभी संगतों से निवेदन है कि सरकार द्वारा रेड, ऑरेंज, ग्रीन जोन और कंटेनमेंट जोन हेतु जो नियम बनाए गए हैं, कृपया उनका पालन करें जी। कृपया एक उचित स्थान पर परिवार के साथ बैठकर एकचित्त होकर हरे माधव सत्संग अमृत वाणी का लाभ लें जी। हरे माधव वाणी अरदास में अनंत अमृत बल है। हमें अपने घरों में नित्य नियम से सुबह शाम यह अरदास करनी चाहिए। आइए हम सभी हरिराया सतगुरु के पावन श्री चरणों में हरे माधव वाणी अरदास द्वारा पुकार करें। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो, कृपा करो। रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो, रहमत धरो। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। जग में कोई सुख ना देखो, तेरे चरण आए सतगुर। तेरे शरण आए सतगुरु, तेरे शरण आए सतगुरु। साचो कोई सतगुर मिलो, तेरे चरणा स्यों जोड़े। तेरे चरणा स्यों जोड़े, तेरे चरणा स्यों जोड़े। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मुक्ति नाही हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे। साची भक्ति हम तो चाहे, साची भक्ति हम तो चाहे। कृपा करना सतगुर दयाल, आत्म तीरथ निस दिन नावे। आत्म तीरथ निस दिन नावे, आत्म तीरथ निस दिन नावे। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। मेरे सतगुरा हम शरण तेरी आए। तुझ बिन मेरा
यह पावन सत्संग अमृत वचनों का अंश 8 जुलाई 2018 को माधवनगर कटनी में रविवार की साप्ताहिक हरे माधव सत्संग से लिया गया है। आप सभी हरिराया सतगुरु जी का ध्यान कर पावन सत्संग अमृत वचनों का रसपान प्रेम भाव से करें जी। हाजरा हुजूर सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठी परम सौभाग्यशाली साध संगत जियों, दोनों हाथ जोड़कर प्रेम से बोलिए हरे माधव हरे माधव हरे माधव। वाणी संत सतगुरु बाबा नारायण शाह साहिब जी। सतगुरु पुरख अपार है, नाम अमृत धन अपार है। सतगुरु संग बड़ा मीठा, आत्म पाए अनदीन अमीठा। अजायब अजब निराला प्रभु सतगुरु सतगुरु दया। कहे नारायण शाह सुनो भाई भगतों, हरि हरियाला सदा दया। सतगुरु साहिबान जी के पावन श्री चरणों में बैठे साध संगत जियो, हरे माधव हरे माधव हरे माधव। यह वाणी सर्वकला समृद्ध संत सतगुरु सही नारायण शाह साहब जी की है। आप साहिबान जी ने पूरी मानव जाति को रूहानी प्रकाश देने वास्ते यूं संदेश दिया कि प्यारे सतगुरु पुरख अपार है, नाम अमृत धन अपार है। ऐ आत्मा, तूने मन के संग जड़ता कर कुसंग में पड़कर अपना असल चैतन्य स्वभाव खो दिया है। सतगुरु पुरख जो अपार नाम भक्ति के दाता हैं, वे हमें भवसागर से पार कर उस अपार प्रभु हरे माधव साहब जी में एक होने का होका देते हैं। जैसी संगति हम करते हैं वैसा ही प्रभाव हम पर पड़ता है। अगर हम लौंग की दुकान में बैठे हैं तो खुशबू वही आती है। वैसे ही पूर्ण मुक्ता विदेही सतगुरु की संगत में आए तो आत्मा नित्य अभ्यासी हो उस अमीठे अमृत को पीने के लायक बन जाती है। अज्ञानी अपनी अज्ञानतावश इंद्रियों के घाटों मन के तटों में भटक रहे हैं, परंतु सतगुरु साहिबान तो दया के परम सागर हैं।
वे अनदिन दया बरसाते हैं। हमारी आंखें होते हुए भी हमने ऊंच नीच के बंधनों में इस मन को जकड़ लिया है, क्योंकि इस मन की बड़ी कटीली दुनिया है। अगर पूर्ण सदगुरु की सोहबत रूह को ना मिले तो छुटकारा संभव नहीं है। स्वार्थी मनमुखी जीव तो उस सूखे पेड़ के समान है जो छांव देने के भी योग्य नहीं है। उसको तो छूने से ही चुभन का अनुभव होता है। अब प्यारो, पीपल का वट वृक्ष तो परमार्थ से रचा बसा है, छांव देता है, उसे सुखी जीवन का आधार भी माना गया है। सतगुरु साहिबान हमें भी उस वट वृक्ष की भांति बनने का बल प्रदान करते हैं। इसलिए बाबा जी ने वाणी में यूं कहा, जो तज मद मोह मन मत आए शरण खिन खिन धोए। प्यारो, पानी के वास्तविक गुण को तो हरा भरा वृक्ष ही जान सकता है, क्योंकि वह उसी पानी के कारण ही हरा भरा हुआ है। सूखा काट भला लकड़ी वह पानी के महत्व को क्या जाने। उसमें जितना भी पानी डालो वह हरा भरा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसे मनमती मदता ने भुला दिया है। सतगुरु शरण में रूह को उस मुकाम में मुकम्मलता प्रभुता मिली जाती है, जिससे उसमें दीनता, नम्रता, बंदगी, सेवा भावना, सभी के प्रति मान, सभी के प्रति हित का प्रेम पैदा हो जाता है और मन में यही भाव आते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। अर्थात उसका स्वभाव सहजशील सम हो जाता है। संत कबीर जी अपनी वाणी में फरमाते हैं, सुख दुख सिर ऊपर खटे, कबहु न शाड़े संग, रंग न लागे और का, व्यापे सतगुरु रंग। कबीर गुरु के आवते दूरह ते दिसंत, तन दीना मन अनमना, जग से रूठ फिरंत। पूरे सतगुरु का प्रेमी शिष्य सुख दुख ताना बाना सब कुछ सहकर सभी से मीठा बोले, कभी भी साचे सतगुरु की संगति ना छोड़े, लिव प्रेम सदा निभाने की सत रसाई करे। वह मनमती लोकमत कुसंग से कभी मन न लगाए। प्रारब्ध कर्मों से उसे जो मिले मीठा या खट्टा, उसी का भाणा जान सतगुरु प्रभु के श्री चरणों में दिव्य प्रेम आचरण में सदैव भीगा रहे। हरि प्रभु पूरे सतगुरु का अनोखा अमीठा सरगुण रूप धारण कर इस जगत में प्रकट हुए। जब प्रेमी रूहें उस सच्चे सतगुरु का साटिक ध्यान एकाग्र चित्त होकर करती हैं, तभी उन्होंने भेद जाना। फिर उन्हें हाजिर नाजिर अदृश्य सदृश्य के दीद दर्शन हो ही जाते हैं। ऐ इंसान, पूरे सतगुरु का ध्यान ही वह सच्ची आनंददायक भक्ति है जिसका कोई साथी हमजोर नहीं है। जो इन वचनों से मुंह फेर इधर उधर के ज्ञानादिक कचरों को ढोता है, वह तो उस अबोध किसान की तरह है जो भूसे को अनाज समझ लेता है। भटकन है प्यारो, यह भटकन है, यह कली काल की अनोखी अटकन है। पूरे सतगुरु के दिव्य ज्ञान की अनुपम कलाएं, दिव्य तेज के लक्षण दूर से ही परिलक्षित हैं। वे इस जगत से उदास हो विचरण करते हैं। जिन्हें परम आनंद उत्तम रसायन पाने का शौक है, फिर वह चाहे हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई या फिर सिंधी हो, सतगुरु पूरे की सोहबत से उन्हें नाम की ठंडक प्राप्त होती है। पूर्ण संत ही हमारे सच्चे रहबर परम हितैषी हैं। जब रूह गुरु सतगुरु संगत से जुड़ी तो उन्होंने रूह को मीठे नाम सिमरन के साटिक ध्यान का रहस्य देकर उसे अपनत्व का भेद दिया। जहां सतो रजो तमो की कोई कड़ी लड़ी तक नहीं है, जब तक रूह का सतगुरु में असीम प्रेम नहीं रमा, तब तक उसकी रंगत में रूह नहीं भीग सकती और उस ऊंचे मुकाम तक नहीं पहुंच सकती।
आप साहिबान जी फरमाते हैं, सतगुरु तो दयालु, दया के सागर हैं, कृपालु हैं, जो रूहों से शब्द नाम का सिमरन करवा के उन्हें उज्जवल बनाते हैं। भगत रविदास जी की वाणी खुलासा कर रही है, संत तुझी तन संगति प्राण, सतगुरु ज्ञान जाने देवादेव, संत ची संगति सत कथा रस, संत प्रेम मांझे दीजे देवादेव, संत आचरण संत चो मार्ग, संत च ओलण ओल्हाणी, और एक मांगो भक्ति चिंतामणि, जणी लखावो असंत पापी सणी। रविदास भणे जो जाने सो जान, संत अनंतः अंतरु नाही। समझाते हैं कि सच्चे संत की संगत ही हमें उस मालिक से अभेदी कर सकती है। सतगुरु प्रेम अगर हमारे अंदर बस गया तो सिमरन सहज ही बस जाता है। यह जो मार्ग है वह हमें भाने लगता है। हम सब देखते हैं कि संगत में कई प्यारे बंदे आते हैं। सच्चे संत सद्गुरुओं के पास उनकी भीड़ लगी रहती है, परंतु सच्चे भक्त सतगुरुओं से केवल अमृत नाम रूपी चिंतामणि की मांग करते हैं। वाणी में भी आया है, और एक मांगो भगति चिंतामणि। चंदन शीतल है, चंदन से अधिक शीतल है चंद्रमा, परंतु इनकी शीतलता बाहरी है जो कि तपते मन को शीतल नहीं कर सकती। पूरे सतगुरु के सिमरन ध्यान निष्काम सेवा करने से आत्म आनंद की खुमारी प्राप्त होती है। तब रहमत की ऐसी बरसात होती है जिससे हमारे मन की तपत, मन की जलन शांत हो जाती है। सतगुरु प्रभु मालिक बेपरवाही मौज में बड़ी अबूझ पहेली से अपनी विरद प्रेम करुणा बरसाते हैं, पर हम हैं जो स्वार्थ मोह अहंकार वश बेपरवाही रूहानी शान के विपरीत अपने मन के विचारों को गड़बड़ देते हैं। जब उसे अपने प्यारों को निकट करना होता है तो वे स्वांग धरते हैं, तब हमें दुखदायक बेशान प्रतीत होते हैं, पर उसमें भी उनकी प्रेम करुणा दया ही बरसती है। वे कभी किसी को हीन नहीं बनाते, वे तो खुद दया और दीनता के प्रकाश पुंज हैं। हम ही अज्ञानी मोह माया से जुड़ परमार्थ की पावन छत्र छाया को नहीं समझ पाते। सर्व कला समृद्ध संत सतगुरु साईं नारायण शाह साहब जी फरमाते हैं कि पूर्ण सतगुरु साहिबान जी तो पुरख अपार हैं। वे हमें अपार अमृत रूपी धन प्रदान करते हैं। वे प्रभु सतगुरु अजायब अजब निराले हैं, उनकी शान निराली है। वे सदा आत्म हरियाली खुशहाली बख्शने वाले हैं। आप जी समझाइश देते हैं कि ऐसे सतगुरुओं के श्री चरणों से प्रीत कर अपना आज और कल संवार लें। यदि कोई बंदा दर्जी के पास कपड़ा लेके पोशाक सिलवाने पहुंचे तो दर्जी उसकी ढील ढोल देख नाप करता है, फिर कैंची से लंबे कपड़े को छोटे छोटे टुकड़ों में काट कर सुई धागा चला के अच्छी सुईणी पोशाक बना देता है। प्यारे बुद्धिजनों, जरा विचार करो, अगर वह बंदा अड़ जाए कि दर्जी यह क्या कर रहे हो, मेरे कपड़े को क्यों काट रहे हो, और वह दर्जी की कारीगरी में शंका संदेह करने लगे, तो दर्जी कितना भी कपड़े को सजाए संवारे, लेकिन बंदे को शंकालु स्वभाव के कारण दर्जी की कला भी काल की बला प्रतीत होगी। जिस तरह जब तक दर्जी कपड़े को काटे नहीं, उसे सुई और धागे से सिले नहीं, तब तक उसे सुंदर पोशाक का रूप नहीं दे सकता। ठीक उसी प्रकार सतगुरु साहिबान भी हमें रूहानी झिड़प, रूहानी डांट फटकार, रूहानी मार के द्वारा हमारे अवगुणों को दूर कर अमृत नाम के सिमरन का बल प्रदान करते हैं। पर मनमुख जीव इसे बाहरी झिड़प, मार, डांट फटकार समझ इस अनमोल रूहानियत से वंचित हो जाते हैं। सतगुरु साहिबान तो सदैव ही हमारा हित चाहते हैं।
गुरु कुम्हार शिष्य कुंभ है, गड़गड़ काढ़े खोट, अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। इसी तरह हमारा मन भी काल शैतान से जुड़ा है और सतगुरु संगत अमृत नाम से तुड़ा है और यूं ही जीवन कमा रहा है। हाजरा हुजूर सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी हमें अक्सर हिदायत देते हैं कि यदि तुम वेदों उपनिषदों ज्ञान ध्यान की बातें पढ़ ज्ञानियों का दर्जा हासिल कर लोगे तो तुम्हारे अंदर तर्क वितर्क वाद विवाद करने की खराब आदत पैदा हो जाती है, जिससे तुम दूसरों को अज्ञानी मूढ़ जान खुद को ज्ञानी ध्यानी मान बैठते हो। तुम्हारे दिल में अहंकार अकड़ रूपी हठीला सर्प बैठ जाता है। प्यारे, इस मार्ग में तो बाल गोपालों की तरह सरल सहज स्वभाव होना चाहिए, तभी हृदय निर्मल होगा, जिससे सतगुरु भाणे में सुख और शांति प्राप्त होगी। लेकिन हम साध संगत के वचनों पर अमल नहीं करते। प्यारे, मन को सतत समझाने का पुरजोर यत्न करो, क्योंकि जो हुक्म में जीना जानता है वह बेहुक्मी लकीरें नहीं खींचता। नम्रता दीनता धारण करने से आत्मिक आनंद एवं साध संगत की सेवा से ही रूहानी बल मिलता है। सो हमें चाहिए कि सदैव बिना किसी शक शुभा के सतगुरु के भाणे में राजी रहें, किंतु परंतु वाले राग न गाकर चित्त को सदैव सतगुरु जी के श्री चरणों में लगाए रखें। अजब निराला प्रभु सतगुरु सतगुरु दया कहे नारायण शाह सुनो भाई भगतों हरि हरियाला सदा दया। हरे माधव हरे माधव हरे माधव। यह निर्मल रब्बी वाणी सतगुरु हमारे दीन दयाला भजन सिमरन के भंडारी सतगुरु बाबा ईश्वर शाह साहब जी द्वारा फरमाई हुई है। हे सतगुरु दीन दयाले, आप जी के बिना अब जीना दुश्वार हो गया है। कब आपके श्री दर्शन होंगे, कब मेहर करोगे सच्चे पातशाह। हम दीनहीन को कब अपनी चरण शरण में बुलाओगे। दया करो सतगुरु दीन दयाला, दर्शन दो मेरे हरे माधव दीन दयाला। दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। ओ सतगुर हमारे दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला
दीन दयाला दीन दयाला। हम तेरे बिन गुर रह ना सके, ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। हम तेरे बिन गुर रह ना सके, ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला। एक पल दर्शन के चैन नहीं, हम रोवत है सतगुर जी प्यारे। एक पल दर्शन के चैन नहीं, हम रोवत है सतगुर जी प्यारे। हम हैं अनाथ सनाथ करो, तेरी मेहर जे होवे सतगुर जी। हम हैं अनाथ सनाथ करो, तेरी मेहर जे होवे सतगुर जी। दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला। ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला। हृदय सुहावा सतगुर जी, जिस हृदय तेरे चरण बसे। हृदय सुहावा सतगुर जी, जिस हृदय तेरे चरण बसे। धरती सुहावी घर भी सुहावा, सतगुर जी ते तू वसदा। हो धरती सुहावी घर भी सुहावा, सतगुर जी ते तू वसदा।
दीन दयाला दीन दयाल दीन दयाला दीन दयाल ओ सतगुर हमारे दीन दयाला ओ सतगुर हमारे दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाल दीन दयाला दीन दयाला। विरह लगी अंतर में दर्शन बिन मैं सतगुरु रह ना सकूं। विरह लगी अंतर में दर्शन बिन मैं सतगुरु रह ना सकूं। हो प्यारे मिलो सतगुर जी मेरी तेरी प्रीत बहुत पुरानी। हो प्यारे मिलो सतगुर जी मेरी तेरी प्रीत बहुत पुरानी। दीन दयाला दीन दयाल दीन दयाला दीन दयाल ओ सतगुर हमारे दीन दयाला ओ सतगुर हमारे दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाल दीन दयाला दीन दयाला। मेरे मेहरबान दीन दयाल हम हैं चरण धूल तेरी। मेरे मेहरबान दीन दयाल हम हैं चरण धूल तेरी। तेरी मेहर जे होवे सतगुरु भक्ति तुम्हारी प्यारी लागे। तेरी मेहर जे होवे सतगुरु भक्ति तुम्हारी प्यारी लागे। दीन दयाला दीन दयाल दीन दयाला दीन दयाल ओ सतगुर हमारे दीन दयाला ओ सतगुर हमारे दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाल
दास ईश्वर मांगे दान सदा, सतगुर चरण धूल तेरी माथे लागे। दास ईश्वर मांगे दान सदा, सतगुर चरण धूल तेरी माथे लागे। दीन दयाला दीन दयाला, दीन दयाला दीन दयाला, ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। ओ सतगुर हमारे दीन दयाला, दीन दयाला दीन दयाला, दीन दयाला दीन दयाला। यह पावन बानी हरे माधव दरबार साहिब कटनी मध्य प्रदेश के उन पूर्ण संतों की 5वीं गद्दी पर बैठे सतगुरु साईं ईश्वर शाह साहिब जी, जिनके मुखार बिंदों उच्चारण कीती हुई इस मधुर बाणी दे विचकार अपने सतगुर सच्चे दे चरनां विच बेनती कर रहे हैं। हे मेरे सच्चे पातशाह, है मेरे सतगुरु, सना ओ विरह दी तड़फ दे, साडे अंदर भी ओ दर्शन दी लहर उमड़ी है। असे असहाय बेबस दोनों हाथ उठाए तेरे द्वारे, तेरे चरनां विच बेनती कर रहे हैं। हे मेरे सच्चे पातशाह, इन्हां नैनां दे जल दे नाल तेरे चरनां नूं पिघो के अरदास बेनती करदे हां, पातशाह कबूल करो। हे मेरे माधव, हे मेरे पुरख दाते, अपने विरहे जीवों दी ਇਹ ਅਰਦਾਸ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਕਬੂਲ ਕਰੋ। आओ मिलके ए पावन पंक्तियां उच्चारण करिए। तीन दयाला तीन दयाला तीन दयाला तीन दयाला, ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला। एक पल दर्शन के चैन नहीं, हम रोवत हैं सतगुर जी प्यारे। ए बेनती है अरदास कर रहा है भाई बच्चा राम। शहनशाह सतगुर बाबा माधव शाह साहब जी दी चरण शरण विच रहन वाला, निता प्रति संतां दी संगत करन वाला, ओ हथ जोड़ के बेनती कर रहे हैं भाई बच्चा राम। एक वारी बाबा जी ने भाई बच्चा राम नूं प्रसाद देंदियां होया कहा, भाई बच्चा राम, फलाने शहर कस्बे विच साडा एक प्यारा भगत रहिंदा है, ए प्रसाद जाके आप उसनूं दे आओ। सत बचन कह के भाई बच्चा राम आज्ञा पा के बाहर आया।
ਔਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਗੱਡੀ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਕੁਝ ਸਮਾਂ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੱਡੀ ਦਾ ਸਵਾਰੀ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਨਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੋਚਣ ਲੱਗਿਆ, ਜੇ ਮੈਂ ਗੱਡੀ ਘੁੜਸਵਾਰੀ ਤੇ ਜਾਵਾਂਗਾ ਤਾਂ 1-2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰ ਬਾਬਾ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈਆਂ ਕਰਾਮਾਤੀ ਮੰਤਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਆਵਾਂ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕੀਤਾ, ਅੰਤਰ ਧਿਆਨ ਹੋਇਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਉਸ ਭਗਤ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੋਂ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਏ। ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੰਡਵਤ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਡਾਂਟਦੇ ਫਟਕਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਖਿਆ, ਬੱਚਾ ਰਾਮ, ਤੂੰ 2 ਘੰਟੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦੇ ਕੇ। ਉਸ ਸ਼ਹਿਰ, ਉਸ ਕਸਬੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 2 ਦਿਨ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਕਿਆ ਕਿੱਥੇ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੀ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ? ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਸਹਿਮ ਗਿਆ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਡਰ ਗਿਆ, ਪੈਰਾਂ ਥੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਨਿਕਲ ਗਈ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੁੱਲ ਹੋ ਗਈ, ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਬਾਬਾ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਕਰਾਮਾਤਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ। ਸਾਈਂ ਜੀ ਨੇ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਤੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਜਾਓ ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਅਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਾ ਬੁਲਾਈਏ ਤੁਸੀਂ ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ। ਵਿਰਹ ਦੀ ਖੁਮਾਰੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਸਤ-ਸਤ ਕਹਿ ਕੇ ਚਲਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਾ ਕੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਟੀਆ ਬਣਾ ਲਈ। ਉੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਐ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ, ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਦ ਹੁਣ ਬੁਲਾਵੇਂਗਾ, ਕਦੋਂ ਆਪਣੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੇਂਗਾ। ਪਾਣੀ ਪੀ ਕੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਕਰਦਾ, ਕੁਝ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਖਾ ਲੈਂਦਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੰਗਲੀ ਫਲ ਸਬਜ਼ੀ ਖਾ ਕੇ ਹੀ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕਰਨ ਲੱਗਦੇ। ਕਦੀ ਕਦੀ ਲੋਕ ਆਂਦਿਆਂ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਨਾ ਬਾਨਾ ਮਾਰਦੇ, ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਤੂੰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਸਮਾਂ ਰਿਹਾ, ਇਤਨੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੀ ਤੂੰ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ, ਪਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਤੈਨੂੰ ਮਾਰ ਫਟਕਾਰ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਭਾਈ ਬੱਚਾ ਰਾਮ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਬਾਬਤ ਐਸੇ ਬਚਨ ਨਾ ਕਹੋ। ਆਪਣੇ ਕੰਨ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਔਰ ਹੁਣ ਆਪਸ ਆਪਣੀ ਕੁਟੀਆ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਇਹੀ ਬਚਨ ਦੁਹਰਾਉਂਦਾ। ਆਓ ਮਿਲ ਕੇ ਪੜ੍ਹੀਏ। ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਓ ਸਤਿਗੁਰ ਹਮਾਰੇ ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ, ਦੀਨ ਦਇਆਲਾ। ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸਾਈਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਲਗਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬਾਬਲ, ਆਪਣੇ ਸਾਈਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ, ਮੁਝ ਦੀਨਹੀਨ ਤੇ ਪ੍ਰਭੂ ਕਦੋਂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੋਂ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰਾ ਮੁਖੜਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਵੋਗੇ। ਐ ਮੇਰੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਐ ਮੇਰੇ ਬਾਬਲ, ਕਦਨ ਮੇਰੀ ਆਸ ਪੂਰੀ ਹੋਏਗੀ, ਕਦਨ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਮੱਥਾ ਝੁਕਾਵਾਂਗਾ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਤੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਐਸੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੋਚਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਾਪੀ,
मलिन हृदय वाला, ना सेवा ना जप तप ना प्रेम ना कोई प्रीत है। मैं तेनू किसदा वासदा देवां। ऐ मेरे प्यारे कदन आके मैनू दर्शन देवांगा। जार जार अखां तो जल बहिंदा है। संसार दी सुध बुध कोई नहीं रहिंदी। उठदियां बैठदियां अपने माधव नू याद करदा रहिंदा है। कदी कदी ते मूर्छित हो के जमीन ते गिर जांदा है, पर मूर्छित अवस्था विच ही पुकारन लगदा है, ऐ मेरे ठाकुर, ऐ मेरे साईं, तेरे रूहानी दर्शन कदन होंगे। मैं जैसा भी हाँ, गंदा हाँ, मंदा हाँ, ऐ बाबा है तां तेरा ही नहीं। मेरे गुण अवगुण ना विचारो मेरे साईं, मैनू अपने चरनां दी प्रीत बख्शिश करो, अपने चरनां दा प्यार बख्शिश करो। फिर मन विच सोचदा है, पहले समय विच लोग तप करदे सन। गर्मियां दे मौसम विच अग लगाकर विच बैठ के ध्यान करदे सन। ठंड दे दिनां विच पानी विच घंटों घंटों साधनाएं करदे सन, शबीर तपांदे सन। योगी जपी तपी दा भाव रहिंदा सी मन विच। क्या इन्हां चीज़ां दे नाल तू प्रसन्न होंदा? हथ जोड़ के अखां विच जार जार अश्रू बहिंदे हन। अपने मन नू तड़पांदा है, जलांदा है, कस कस के धोंदा है। जदों इतनी प्यार दी विरह जागी, ओ स्थिति आ गई मन दी कि साईं दी महक अंदर आन लग पई। क्योंकि विरह प्रेम खुद ही एक रूहानियत कैफियत है। इधर सतगुर बाबा माधव शाह साहब कोसों दूर बैठे सन। उस प्रेमी दी पुकार सुन के अज बाबा जी दी अखां भी पानी दे नाल भर आईयां। बादशाले आंसू बहने लगे। उत्थे बैठे बाबा जी ने हथ ऊपर उठा के इशारा करते हुए ऐ फरमाया, भाई इतना विरह, इतना प्रेम रखते हो मेरे नाल भाई बच्चा राम, इतना याद करते हो, तो क्या असे इत्थे चैन नाल बैठे हाँ? उसी समय अपने प्यार वाले नू बुलाया, आखिया गड्डी लैके जाओ, उस प्रेमी नू साडे कोल लैके आओ। वो प्यार वाला सेवक गया, गड्डी लैके भाई बच्चा राम नू गड्डी विच अदब सत्कार दे नाल बिठा के बाबा जी दे पास आए। जिवें बाबा जी दे पास बच्चा राम पहुंचया, चरना दे नाल लिपट गया। नैना दे जल दे नाल सतगुर बाबा माधव शाह साहब दे चरण धो दिते और रो रो के यही अरदास करदा सी, आओ मिल के ए पावन पंक्तियां पढ़िए। दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला, दीन दयाला, ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। ओ सतगुर हमारे दीन दयाला, 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 ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। सतगुर हमारे दीन दयाला। बाबा जी ने भाई बच्चा राम को दोनों हाथों से उठाया
अपने गले के साथ लगा लिया। आख्या बच्चा राम बलिहार 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 वही तेरी सेवा थाए पई है। जिस प्यार से तूने हमें याद किया, हमारी आंखों में भी आंसू आ गए। बाबा जी रहमत करें, ऐसा प्यार हमारे अंदर भी आए, ऐसे विरह प्रेम की तड़फ हमारे अंदर भी आए, जैसी भाई बच्चा राम जी के मन में विरह उत्पन्न हुई। आओ पंक्ति पढ़ें समाप्ति। दीन दयाला दीन दयाल दीन दयाला दीन दयाल, ओ सतगुर हमारे दीन दयाला। ओ सतगुर हमारे दीन दयाला 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 मेरे दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला, ओ सतगुर हमारे दीन दयाल, ओ सतगुर हमारे दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला दीन दयाला। मुखिया आसरो तुहें जो ऐ तुहें जोई सहारोआ, मुखिया आसरो तुहें जो ऐ तुहें जोई सहारोआ। नजर हिक रहमत संजी घुरजे, नजर हिक रहमत संजी घुरजे, न कोई भी ॿियो मुखिया आसरो तुझो ऐ तुझो ई सहारो आ। दुनिया आहे दुखन जो घर मराही, तुम जो रहबर। दुनिया आहे दुखन जो घर मराही, तुम जो रहबर। कई कृपाल तो कृपा छड़ी दुस्कीन तुझो दर। आहे मझ धार में कश्ती, आहे मझ धार में कश्ती,
कदें जे बाझ बचड़न ते त दुखड़ा दूर थी वेंदा। कदें जे बाझ बचड़न ते त दुखड़ा दूर थी वेंदा। कष्ट काफूर थी वेंदा, मर्ज़ मजबूर थी वेंदा। दया जी कर दृष्टि तूं, दया जी कर दृष्टि तूं, अजब तुझो इशारो। तुझो ई सहारो आ। आहे मुवडड़न का अजब तुझी इनायत आ। बुधो आहे मुवडड़न का अजब तुझी इनायत आ। महर मोती करीमूं ते त समझा का करामत आ। आया स्वाली मसालन का, आया स्वाली मसालन का, भरल तुझो भंडारो। मुखिया आसरो तुझो ऐ तुझो ई सहारो आ। नजर हिक रहम सदी घुर दे, नजर हिक रहम सदी घुर दे, न कोई भी ॿियो चारो आ। वार वार वंदन करें सतगुरु जी को प्रणाम। होगा सबका कल्याण। आओ धुनी लगाएं भाव से। हरे माधव हरे माधव हरे माधव 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 हरे हरे। हरे माधव 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 हरे हरे। हरे माधव।